Hello, my dear students and all the viewers. I am Jaswal sir. Welcome to all of you in my channel Student Coaching Center. आज मैं आपको 10th क्लास मैथ CBSE बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं जिनको यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर लगाना है उसका प्रयोग करते हुए उसको आज बताने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से इसको हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन या घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे समस्त वीडियो को आप पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, क्योंकि इसी में जो लिखा है प्रश्न वहाँ पर सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीगर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। प्रश्न है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होते हैं। करागे 6q plus 1 के रूप का या 6q plus 3 के रूप का या 6q plus 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको करने के लिए जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है या यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको आप लर्न कर लेंगे। ज़रूरी है, क्योंकि उसको बिना लर्न के बताने को तो आप बता देंगे वैसे ही, लेकिन उसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। गिवन पॉजिटिव इंटीगर्स a and b, there exists an unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is smaller than b and equal to 0 or greater than 0। ये उनका थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन का यह थ्योरम है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके अनुसार इसमें ए माने एनी नंबर जो यहाँ कहा गया था। तो जब शुरुआत करेंगे लगाना तो सॉल्यूशन में शुरू करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीगर। मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है एंड b इज इक्वल टू, क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर b के स्थान पर 6 आपको अपने से भर लेना है, लिख लेना है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीगर एंड b इज इक्वल टू 6, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखेंगे और आर लिख देंगे। फार यहाँ पर लिख देंगे फार सम इंटीगर क्यू। क्यू के लिए भी ऐसे लिखना है आपको। एंड पॉसिबल रिमाइंडर एंड ये जो इसमें लिखा गया था ये आपको लिखना पड़ेगा। r इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 6 से कम आपके रिमाइंडर दिखाने हैं। तो एंड पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 4 और 5, इतना रिमाइंडर होगा। सो यहाँ पर शुरू करते हैं। इसमें 2 पार्ट करेंगे क्योंकि जगह कम रहेगा तो आएगा नहीं। सो
ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये आपको दिखा देना है, रिमाइंडर है, यही आर के स्थान पर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर यही कंडीशन है आर का कि यह 0 से बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, 6 से छोटा ही रहेगा। यानी 0 से लेकर 5 तक इसके रिमाइंडर आपको दिखा देने हैं। बी के स्थान पर अगर 6 है तो आपको 6 फॉर्मेट तुरंत लिख लेने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप तुरंत लिख लेंगे। लेकिन इसमें प्रश्न में कहा था कि ओड इंटीगर, पॉजिटिव ओड इंटीगर, तो ये सारे इंटीगर हैं, जो ओड हैं वह भी और जो इवन है वह भी। तो इसमें ज़रा ख्याल से देखें, ये वाला और ये वाला, बिकॉज बट यहाँ लिखिए, बट 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर, क्या है मालूम है, आर इवन इंटीगर, बिकॉज, क्योंकि ये इवन क्यों है, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाई 2, ये 2 से कट रहे हैं, ये वाला 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए इवन इंटीगर हो गए। तो बच गए जो वही होंगे ओड। तो यहाँ इस तरह से करेंगे, 10 देयरफॉर करके लिखिएगा, देयरफॉर, अब वहाँ पर लिखिए एनी पॉजिटिव ओड इंटीगर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5। ये आपका हल है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ लिखा गया था, इसके बाद यहाँ है और ये इसके बाद है। तो यह इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके कहा था, उसको किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, जरा उसको बिटा के तरह यहाँ लगाया जाए। क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है इसमें, वहाँ भी आपको देख लीजिए, उसी में लिखा है। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीगर m। दिखाइए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर भी जरा इसको देखा जाए, प्रयोग वही करना है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीगर एंड b इज इक्वल टू, यहाँ अगर 3 दिया है तो 3 लिखा जाएगा, फिर इसको लिख देते हैं, b के स्थान पर 3 दिखा देते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम इंटीगर
क्यू ऐसे करके दिखाइएगा। क्यू अगर लिखते हैं तो ऐसे करेंगे, बड़ा वाला लिखाएंगे ना, अब ऐसे क्यू बड़ा होगा 0 से। एंड आर को ऐसे दिखाएंगे 0 ऐसे, आर यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर 3 से दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। 3 से छोटा रिमाइंडर होगा तो आप लिखेंगे 10, यानी इस प्रकार द पॉसिबल रिमाइंडर भी, तो क्या होगा 0, 1 एंड 2। therefore a is equal to 3q plus 0, a is equal to 3q plus 1 और a is equal to 3q plus 2। यह 3 केस बनते हैं, यानी तीनों रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसमें तीनों केस का अलग अलग, क्योंकि कहा था कि स्क्वायर, यहाँ पर कहा गया कि किसी भी इंटीगर का स्क्वायर या तो इस रूप 3m का होगा या 3m + 1 के रूप का होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पर नीचे चलिए लिखते हैं, नीचे देखते हैं। फर्स्ट केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 लिखें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 3q का स्क्वायर दिखा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसके बदले में 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकते थे बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा 3q स्क्वायर, इसलिए इसको m भी लिख सकते थे 3m। यहाँ बगल में लिखेंगे होयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। m यहाँ पर कहा गया कि m कोई इंटीगर है, तो m यहाँ इंटीगर ही है। तो इस तरह से आप फर्स्ट केस का आपने कर लिया, किसी संख्या का वर्ग इस रूप में आ गया। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड केस। सेकंड केस आपका ये था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 था। तो इस तरह से अगर a स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस जो सूत्र है उसका होल स्क्वायर का, वह आपको लर्न रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, यानी दोनों टर्म का गुणनफल का डबल लिखना होता है। तो 3q का डबल 6q हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हो गया। आगे जा कर के a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन हो सकता था, तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है 3 के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई लिख सकते थे और प्लस 1 यहाँ पर दिखा देंगे होयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, ऐसे करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गया 3m + 1 का। तीसरा भी केस इसी तरह से कर लेते हैं। थर्ड केस आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 था, ये था थर्ड केस। इसका भी होल स्क्वायर करते हैं अगर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर करेंगे इसका तो 9q स्क्वायर बनता है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस में दोनों का गुणनफल का डबल, तो गुणनफल होगा 6q, इसका डबल हो जाएगा 12q। अब इसमें भी क्या करेंगे ज़रा देखिए ख्याल से। यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को जो है 3 + 1 लिख सकते थे। अब इतने में 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 बाहर पड़ा हुआ है। इसके स्थान पर हम लिख सकते थे कि मल्टीप्लाई कर ही रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई और प्लस 1 हो गया। यहाँ पर भी लिख सकते थे होयर जो ब्रैकेट के अंदर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो यहाँ पर दो ही फॉर्मेट कुल बने। एक फॉर्मेट तो यह बना था 3m और ये तो रिपीट हुआ है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। तो इससे यह हुआ, तो आप लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर, यहाँ से पूरा दोहरा लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज आइदर of the form 3m or 3m plus 1। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ज़रूर होते हैं ये सब, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, बार बार रिवाइंड करके भी इसको देख लेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो हिंदी वर्जन में हमने दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो यह वहाँ पर विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है कि किसी भी इंटीगर को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को कैसे आप करते हैं, इसका बेस क्या है, वहाँ समझाया गया है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो था ये आपका चौथा कंप्लीट होता है। अगला इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न जो इसी तरह का है उसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका अगला क्वेश्चन इसका 5th में है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। दिखाओ यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के 3 रूप हो सकते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पर b के स्थान पर आप 9 करेंगे तो 9 फॉर्मेट आपको लिखने पड़ेंगे, 9 फॉर्मेट के आपको घन करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक यह कर लेंगे आप कि b के स्थान पर 9 न लिख करके 3 लिख लेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीगर एंड b इज इक्वल टू 3। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम इंटीगर q ग्रेटर देन 0। ऐसे r इज ए स्मॉलर देन 3 और यहाँ पर इसको ऐसे 0 दिखा देंगे और 0 के बराबर भी हो जाएगा। तो इस यहाँ करेंगे आप hence the possible remainder are 0, 1 or 2। therefore a is equal to 3q plus 0, a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 2। यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं और यहाँ पर क्यूब कहा गया था, यानी तीनों केस के आपको घन करके आपको विस्तार से जब हल करेंगे तो ये आएगा। ज़रा उसको देख लीजिए, जैसे आपने स्क्वायर किया था उसी तरह से क्यूब भी करना है। तो फर्स्ट केस में
आपके पास है एज इक्वल टू 3q प्लस 0 लिखे नहीं, आप प्लस लिख सकते हैं, लेकिन हम जो को क्यूब करेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, या एज इक्वल टू 9q, 9 नहीं होगा, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27q का क्यूब इस तरह से होगा। इसको भी आप वहाँ पर जब 9 दिखा रहा था, ज़रा 9 से फैक्टर कर लीजिए, 9 मल्टीप्लाई 3q क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर m लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही रहा है 9 में, इसलिए इसको m लिख सकते हैं। आप लिखेंगे हो यार, नीचे ज़रा लिख लीजिए, हो यार आप लिखेंगे 3q का क्यूब इज इक्वल टू m। ऐसे अब फर्स्ट केस का हुआ है। अब आपको स्थान की कमी के कारण यहाँ सेकेंड केस दिखा रहे हैं आपको। सेकेंड केस में आपके पास था एज इक्वल टू 3q प्लस 1, एज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसका जब करेंगे तो अगली लाइन में क्यूब करना है, यानी 3q प्लस 1 का होल क्यूब करना है। ठीक है, तो थोड़ा इसका हम a प्लस बी का होल क्यूब का आपको आइडेंटिटी या फार्मूला लिख देते हैं। तो लिखना क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू बी, ऐसे हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ज़रा इसको ध्यान दीजिए कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, इस तरह से हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। फार्मूला है यह, ठीक है, यह फार्मूला है। तो इसके आधार पर इसका होल क्यूब करना है। तो यहाँ करेंगे क्या, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब करते हैं तो 27q क्यूब आ गया। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई सेकेंड, फर्स्ट टर्म है लेकिन सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, जो सेकेंड टर्म था उसका क्यूब करना था। तो इस तरह से आपका ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाता है 27q का क्यूब प्लस, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं, वही रहेगा। तो 9q स्क्वायर का 3 गुना, तो 27q स्क्वायर यहाँ हो रहा है। यहाँ पर स्क्वायर 1 का होना है तो कोई फर्क नहीं है, 1 ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 9q और प्लस 1 हो गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या था, इसमें 9m दिखा रहा था और 9m प्लस 1, तो 9m का तो यहाँ आ गया था, ये 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। ज़रा देखिए, ए क्यूब और 9 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में लिखिएगा 3q का क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस केवल q, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसमें यह मल्टीप्लाई करा 9 में, इस तरह से इसको आप 9m लिख सकते थे और प्लस 1 आप लिखेंगे हो यार 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, ऐसे करके लिखेंगे। और m को बताइए कि वहाँ पर कोई इंटीगर है m। चलिए, यह सेकंड केस हुआ। थर्ड केस भी इत्मीनान से इसी तरह से कर लेंगे आप, थर्ड केस लिख करके। थर्ड केस आपके पास है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यही था थर्ड केस। तो थर्ड केस का भी यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे कैसे, यहाँ 3q का क्यूब दिखा रहे हैं प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, लेकिन स्क्वायर करना होता है, और सेकेंड टर्म का गुणनफल, फिर आगे 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म लेकिन सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब कर देना था। इस तरह से बन जाएगा आपके पास 27q क्यूब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 है, तो इस तरह से 9q स्क्वायर का 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा
अब 54 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12 होगा, 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो 36 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर इसका हुआ इसलिए क्यू पर स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है। ज़रा देखें इन तीनों में पौधे में 9 तो कॉमन हो गया, 9 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 6 है, क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। क्योंकि यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए इसको आप दिखा सकते थे 9m और यहाँ पर प्लस 8। तो यहाँ पर भी दिखेंगे होयर 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m। यहाँ इतना दिखा देंगे। लास्ट में आपको वह चीज़ लिखना है जो ये बोल रहे थे, देयरफॉर यहाँ से तुरंत इसको नोट कर लेंगे। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म, क्या आया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इतने ही रूप होते हैं। इसको दिखा दिया आपने, तो देखा आपने, लेंदी तो है लेकिन कठिन कुछ नहीं है। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब यह समाप्त होता है। एक प्रश्न और रह गया है इस एक्सरसाइज का, उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है जरा देखें आप। कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220 एंड थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। तो इसको कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आप शुरुआत करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। टू किस पर करना है 225 एंड 135। टू गेट लिखिए चाहे 2 आप 10 करिए। टू गेट यानी फर्स्ट स्टेज में यही करना था, चूँकि इसको आपको करने के पहले डिवीजन तो आपको कर ही लेना है। डिवीजन का मतलब 135 का डिवीजन कर लेंगे 225 में, तो 1 टाइम जा करके 135 लिखेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ उधार लेके 12 माइनस 3 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि उधार दे चुका है 1 आ गया तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 90 का भाग 135 में करेंगे, यहाँ भी 1 टाइम जा रहा है तो 90 ले करके यहाँ पर 45 आ जा रहा है बैलेंस शेष रिमाइंडर। फिर यहाँ इस 45 से भाग आप दे देंगे 90 में, तो 2 टाइम्स जा करके या 90 समाप्त हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। यानी 3 स्टेप में 0 हुआ है तो इसलिए लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में तो यही आपका था। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम RITHM टू 225 एंड 135 टू गेट। अब इसको करें क्या, 225 इज 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, यहाँ शेषफल बचा था। अब सेकेंड स्टेप इसका यह लिखेंगे आप, सिंस 90 इज नॉट
equal to 0. Again we apply the division lemma to किस पर करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर ऐसे कर लेते हैं, टू 135 एंड 90 टू गेट। यहाँ क्या करेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप में करेंगे आप, सिंस 45 इज नॉट इक्वल टू 0, so we apply the division lemma to get। अब क्या पाना है आपको, आप किस पर करेंगे, इसका इस पर प्रयोग करेंगे, तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस on this step we get remainder 0, so division process stops। At this step the last divisor is 45, so HCF of 225 and 135 is 45। यहाँ तक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का है तो आपको इस तरह से कर देना है। चलिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार दो बार और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सेकंड पार्ट भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर 196 का डिवीजन कर लेना है 38,220। तो 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट लेकर के 1 टाइम ले जाएंगे, तो 196 घट गया, तो यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। चूँकि ये उधार दिया था तो यहाँ 7, तो उधार लेकर के 17, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 टाइम और अभी बचा है, 3 में से उधार दिया 2 है, 2 में से 1 आ जाएगा 1। अब अगला अंक है, यह 2 उतार लेते हैं आप, क्योंकि यह 1862 है तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 9 से जा 54, तो 4 लिखेंगे 5 टाइम्स, 5 कैरी आ गया, 9 9 जा 81 और 5 मिलाते हैं तो 86 हो गया। अगर 8 कैरी, 9 जा 9 और 8 17 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है उसको दिखाइए, 12 माइनस 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर चूँकि दे चुका है उधर, कैरी हो चला गया है, तो यहाँ पर 5 उधर लेके 15 माइनस 6 यानी 9 आ जाएगा। यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा, तो अगला अंक उतारते हैं। यहाँ पर ये 0 यहाँ आया, तब यहाँ पर 5 टाइम्स जा रहे हैं, 5 से जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 3 कैरी मिलाने पर 48, वहाँ पर 4 कैरी, 5 जा 5 और 9, 4 मिलाते हैं तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया। किसी चीज़ को 1 स्टेप में ही करना था आपको, क्योंकि 1 स्टेप ही इसका लास्ट डिवाइजर यही है। तो लिखेंगे सिंस 38,220 इज ग्रेटर दैन 196, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। टू किस पर करना है ये आपको लिखना पड़ता है।
238,220 and 196 टू गेट क्या करेंगे 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0 because at this stage the remainder becomes 0 so the divisor here लिख देंगे here the divisor is 196 so therefore the HCF of 38,220 and 196 is 196 इसका 196 इसका आ जाएगा HCF। तो इसको भी आपने कर ही लिया, अब लास्ट है उसको भी इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो करके तब समाप्त करते हैं। यहाँ पर 255 का डिवाइड कर लेंगे 867 में, तो 3 टाइम्स ले जाते हैं, 3 5 जा 15 1 कैरी 3 5 जा वहाँ 6 आ जाएगा, 1 कैरी 3 2 जा 7 ऐसे आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर 7 में से 5 जा 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब इससे फिर आप डिवाइड करेंगे 255 में, तो 2 टाइम्स जा रहा है तो 2 टाइम्स ले जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 204 आ जाएगा, तो 5 से 4 निकला 1 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यह 551 से फिर आप 102 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जा करके ये कट करके लास्ट में 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो 3 स्टेप है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए सिंस 867 is greater than 255 so we apply the division lemma to किस पर कर रहे हैं आप इसी को लिखेंगे 867 and 255 to get 867 is equal to 255 मल्टीप्लाई 3, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर 102 था। अब सेकेंड स्टेप में लिखेंगे सिंस 102 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू किस पर कर रहे हैं इसको देखना, तो आपको तो इस पर करना, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर निशान मार देते हैं। तो किस पर कर रहे हैं 255 एंड 102 इस पर करेंगे, लिखेंगे टू गेट। तो 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, यहाँ पर भी ऐसे आया तो 51 तो 0 है नहीं। थर्ड स्टेप में जाएंगे और लिखेंगे सिंस 51 इज नॉट इक्वल टू 0, सो एक बार और करेंगे, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू किस पर करना है आप ध्यान दीजिएगा, इस पर करना है। तो 102 एंड 51 टू गेट, अब क्या करना है आपको
102 is equal to 51 multiply 2 plus 0. Since here the remainder becomes 0 and the last divisor is 51. So the HCF of 867 and 255 is क्या है इसका 51 इसका HCF आया। तो इतना जब करेंगे तो यह इनके हिसाब से होगा। वैसे आप करते हैं जवाब तो आए तुरंत बताते हैं, लेकिन इसको लिख के करना है स्टेप बाय स्टेप, अतः यह करना ही पड़ेगा तभी आपका पूरा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको वैसे ही करके बता देते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक से देख लीजिए, आपके पास बुक है तो उसमें देखिए, प्रश्न यहाँ नोट करने में टाइम लग जाएगा, तो देख लीजिए क्या लिखा है। प्रश्न नंबर है आपका 3rd। इसमें लिखा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक आर्मी की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी जिसमें 616 मेंबर हैं, उनको एक आर्मी बैंड के पीछे जिसमें 32 मेंबर हैं उनके पीछे मार्च करना है एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों समूहों में समान स्तंभों की संख्या में समान कॉलम में इनको मार्च करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर लिखेंगे द HCF of 616 and 32, इन दोनों का HCF करेंगे। कैन गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ COLUMNS, यानी सबसे अधिकतम स्तंभों की संख्या इसका HCF दे सकता है। तो HCF इसका निकाल लेंगे आप। अगर एल्गोरिथम्स करते हैं तो 32 का डिवाइड करेंगे आप 616 में, तो 1 टाइम गया 32 लिखा आपने, रिमाइंडर देखिए 11 माइनस 2 यानी 9 हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब कितने टाइम ले जाएंगे आप, जरा देख लीजिए। 9 टाइम जा रहा है तो 9 2 जा 18 हो गया, 1 कैरी और 9 से जा 27 और 1 मिलाते हैं 28 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा जरा देखेंगे, 8 आ रहा है तो 8 रिमाइंडर। अब 8 से क्योंकि अब 32 में आप डिवाइड करेंगे, इसको काट देगा या तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 स्टेप का काम है इसमें, 2 स्टेप में लिख सकते हैं आप। वही फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे सिंस ऐसे करके इज ग्रेटर देन 32, तो वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम लिख लीजिएगा। अब उसको लिखिएगा 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस ये ट्रैक कर दिया गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इस पर इसको करना है आपको। तो 32 इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, अब इसको करना है तो करेंगे क्या, 32 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 0। तो यहाँ पर आप बात दिखाएंगे कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, हो चुका है। सिंस हियर रिमाइंडर 0 and last divisor is 8, so the HCF of 616 and 32 is 8। तो यहाँ पर लिखेंगे therefore the maximum number of columns is 8 in which they can march। तो चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जाते जाते मैं
आपसे निवेदन करता हूँ, यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, क्योंकि यदि कमेंट करते हैं तो उससे मेरे में जो कमी है उसको मैं दूर कर सकता हूँ। धन्यवाद।